पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी अगरतला के बारे में, ठीक है ना। अगर इसकी हम बात करें कॉलेज के कटअप के बारे में, ठीक है ना, चाहे आप जेईई मेंस के बाद आप जोसा काउंसलिंग में कैसे फॉर्म भरोगे, किस किस चीज़ की नीड होती है, क्या परसेंटेज होती है, ठीक है ना। होम स्टेट, बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होता है कि होम स्टेट होता तो होता क्या है, अदर स्टेट क्या होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बातें पता ही नहीं होती है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो चाहता हूँ। चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। जैसे कि कोई से भी एनआईटी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होती है। अगरतला ये है तो अगरतला लग गई, ठीक है ना। ओवरव्यू जान लेते हैं थोड़ा सा। एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1965 में, ये अपग्रेड हुई थी 2006 में, ठीक है ना। कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि बदलाव इसमें की गई, ठीक है ना। तो इसका जो न्यू एस्टेब्लिटीज के नाम भी दिया गया तो 2006 में कहीं कहीं सर्च करने को तो देखने को मिल जाती है। एनआईटी तिरुपल्ला इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा जाता है, इससे अलग नाम से भी कहा जाता है। लोकेशन की बात करें तो आपको एक अगरतला तिरुपुरा में देखने को मिल जाती है। कैंपस एरिया की बात करें कि कितने दूर में ये फैली हुई है, तो 366 में एकड़ में ये फैली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आप एरोप्लेन से कैसे जा सकते हो, तो 26 किलोमीटर आपको जो है 26 किलोमीटर मतलब आपको देखने को ये मिल जाती है आपके कॉलेज से दूर, ठीक है ना। जंक्शन की बात करें तो रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर पर, एक अगरतला रेलवे स्टेशन है जो 21 किलोमीटर पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो आती है सबसे मेन आती है, जो कि कह सकते हो नहीं भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है, जो कि होती है रैंकिंग। अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो रैंकिंग की वैल्यू है, बट इंडिया में रह कर आप कोई सा भी जॉब कर रहे हैं या एमटेक के लिए उमटेक के लिए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग में अगर रैंकिंग दी जाए 82 आपको देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। या और अगर एनआरएफ रैंक इनोवेशन की बात करें तो आपको 1 से 51 पर देखने को मिली थी। इंडिया टुडे जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की देती है 38 पर ईयर रैंक करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे मेन आती है आपको जो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। अगर आप जनरल से हो, ओबीसी हो, तो 75% आपको 12 में लानी पड़ेगी, इसको ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको और इंग्लिश होना जरूरी होती है 12 में। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यू से हो तो आपको 65% 12 में होना नेसेसरी है, ठीक है ना। अब मोड ऑफ डिवीजन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात, पहले जो होती है जेईई मेंस से और गेट से जाई जाती है। पहले बात एनआईटी में क्या जैसे जेईई मेंस और गेट से जाई जाती है। तो पहला बात जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप जेईई मेंस देते हो तो 12 के बाद आप देते हो, क्वालिफाई करते हो तो जोसा काउंसलिंग बनते हो। उसके बाद क्या होती है कि आपको काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपको ऑल आउट होती है कॉलेजेस, ठीक है ना, आपके कटअप के हिसाब से, ठीक। और उसके बाद क्या होती है कि आपको मान लो कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई, 12 के बाद आपने जेईई मेंस निकाल ही नहीं पाए, तो एक चीज़ बच जाती है। क्या चीज़ बच जाती है कि आपके पास ऑप्शन एक खुल जाती है कि आप कोई से भी इंजीनियरिंग कॉलेज करो, ठीक है ना, 12 के बेस पर कर सकते हो, ले सकते हो एडमिशन। उसके बाद क्या कर सकते हो, गेट एग्जाम दे सकते हो। गेट एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई कर दोगे तो एनआईटी आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो अपने रैंक के हिसाब से, ठीक है ना। देखो, हम लोग इस जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ बीटेक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो बीटेक की जो कोर्स होती है वो 4 ईयर की होती है, ठीक है ना। 4 साल की कोर्स होती है, उसमें आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाती है। इसमें अगर ब्रांच की बात करें तो आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब देखो, यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, अगरतला में आपको, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होती है। देखो, अब मान लो कि 4 साल की कोर्स है, ठीक है ना, आप 5 साल में करना चाहते हो, वो भी
यूजी प्लस पीजी यानी अंडर ग्रेजुएशन के साथ पीजी भी आप करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर देखने को 5 साल में मिल जाती है, जो कि 6 साल में होती है वो आपको 5 साल में ही करवाई जाती है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है ना, कि आप आगे जाकर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे या कहीं हायर स्टडी और करना होगा तो टाइम आपका सेविंग हो जाएगी। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के लिए देखने को फिजिक्स मैथमेटिक्स देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। बीएससी प्लस एमएससी डबल डिग्री 5 साल के आपको केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और ठीक है ना फिजिक्स में देखने को मिल जाती है। अब बीटेक की सिर्फ बात कर लेते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर 3 डिवाइड में फीस स्ट्रक्चर बांटी गई है। पहले कि आपके पापा के जो 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है, तो आपको जो है पर साल की कमाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये फीस देना पड़ेगा, यानी 4 साल में जो है आपको 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए के लगभग में लगेगी। सिर्फ इंस्टीट्यूट पर बात कर रहा हूँ, यानी कॉलेज के फ़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर SC ST हो तो आपको 70,000 रुपया देखने को मिले। अगर कुछ नहीं लगाते हो, आप कोई से भी सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, तो मतलब मान लो कि आपने एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, कुछ नहीं लगा, तो आपको ये इसमें काउंट किया जाता है, जो कि 6 लाख रुपए में ये नॉर्मल फी है, जो कि सारे बच्चे देते हैं। बहुत किसी को पता ही नहीं होता, तो ये नहीं मिल पाती है लोग के स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है, और ये सारे बच्चों को यही फी देने पड़ते हैं। ये अपने पर जो पहला जो ईयर में होती है वो उसमें थोड़ी ज़्यादा ना पड़ रहता है, ठीक है ना, सेमेस्टर में। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी सी कम और देनी पड़ती है। उसके बाद से आपको जो है वो इक्वल आपको बढ़ जाती है उसमें। अब जोड़ सकते हो कि ये पहले साल में क्यों लग रहे इतने फी, तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया हूँ, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, पॉज करो, थोड़ी सी पढ़ लेना, थोड़ा रीडिंग मार लेना अपना, ठीक है ना। हॉस्टल फीस की अगर बात करें तो आपको 2 लाख रुपए देखने को मिलेगी 4 साल में पूरे, ठीक है ना। तो आपको जो बीटेक जो कंप्लीट होगी, कर सकते हो कि 8 लाख रुपए में आपको पूरे बीटेक आपको 4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पॉज करके देख लेना। अब सबसे मेन आती है यहाँ पर, देखो एक मैंने बताया कि होम स्टेट एक अदर स्टेट क्या होती है। पहली बात, होम स्टेट उसे कहा जाता है जिस स्टेट से आपने बोर्ड दिया होगा, उस स्टेट में आपका जो है होम स्टेट हो जाती है। सपोज डेट मान लो कि आपने जो है दिल्ली का रहने वालों, बट आपने कहाँ से दिया है, राजस्थान से बोर्ड से दिया है, चाहे राजस्थान में जाकर आपने CBSE कहीं दिया हुआ है और वहीं पर से बोर्ड आपने किया, तो जो आपको डिग्री पर राजस्थान अगर आ गया, तो आपको जितना भी स्कॉलरशिप हो, चाहे जितना भी एजुकेशन वाले बेनिफिट होगी, वो राजस्थान गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, और सिर्फ वहीं एजुकेशन वाले ही आपको बेनिफिट मिलेंगे, बाकी आपके सारे स्टेट से ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ज़्यादा रैंक होगी आपके जिस स्टेट में, उस स्टेट की, जिस स्टेट में आपका सबसे ज़्यादा, मान लो कि आपने राजस्थान में दिया है बोर्ड, और उस स्टेट में आपका रैंक आया है, और उस स्टेट में जाकर फॉर्म भर रहे, तो आपको जो प्रायोरिटी होगी ऊपर दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लेते हैं, आउट स्टेट मतलब कहा जाता है, देख रहे हो कि 1,28,000 रुपये मतलब रैंकिंग गई थी, ठीक है ना, सॉरी। और उसके बाद होम स्टेट की बात करें तो 3 लाख तक यहाँ पर देखने, मतलब 4 लाख के, समझ रहे हो, 4 लाख तक 6 लाख तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को होम स्टेट में ले ली थी। ये जेंडर मेल के लिए है और जनरल के लिए है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर 5 राउंड बात करें कि जनरल OBC ये सारी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए लेते हो, पहुँच करके तो पूरा देख ही लेना तुम अपने कि किस अगर ब्रांच में जाना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर 60,000 के लगभग में रहेगी, तो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस रहेगी। ओपन देखो और क्लोज देखो, कितने पे क्लोज हुई थी, ठीक है ना। अब सबसे मेन आती है, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं होता है। जब भी आप पैसा जमा करने जा रहे हो या वहाँ पर करने जा रहे हो, तो पूछ लो कि ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप क्या लागू है, इसके बारे में कैसे अप्लाई होते हैं, ONGC, IUCL, डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट मेरिट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें EBC कैसे अप्लाई होती, इतना सारे स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें 1 लाख 3 लाख तक आपको रिलैक्स कर सकते हैं आपको, ठीक है ना, पढ़ाई के हेल्प में कर सकते हो। तो इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना जी। अगर नहीं पता लगाओगे तो आपको पूरा फी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। दूसरा बात कि आपको सबसे मेन जो होती है वो होती है प्लेसमेंट, ठीक है ना। प्लेसमेंट की अगर बात करें, मीडियम की अगर यहाँ पर बात करें, तब बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 7 लाख रुपये पर एनम की मिली थी, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 10 लाख रुपये मिली हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 10 लाख रुपये, इलेक्ट्रिक की बात करें तो आपको 8 लाख रुपये, ठीक है ना। प्रोडक्शन की बात करें और MTech अगर करते हो, BTech प्लस MTech करते हो डबल डिग्री, तो 9 लाख रुपये यहाँ पर देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना, बच्चों की।
ये सारी चीज़ें एबिलिटी होती है कि कौन बच्चा कितने अपना अपने ऊपर ले पा रहा है, ठीक है ना। हाईएस्ट यहाँ पर कम बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट जो गई थी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें 52 लाख रुपए देखने को मिली थी पर एनम के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम ही मिली हुई थी, ठीक है ना। एमएससी और डबल डिग्री के लिए 11 और 20 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंपनियाँ आती है जो कि पैसे इतने देते हैं और किस ब्रांच में लेके जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें बेकर स्ट्रीट की बात करें तो स्ट्रीट की बात करें 6 लाख रुपए देखी थी पर में सेल्स फोर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए ले गए थे। ऑल ब्रांच के लिए ओपन हुई थी, ठीक है ना, चाहे मैकेनिकल हो चाहे कुछ भी ब्रांच के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक थोड़ा नाम जाना पहचाना ले लेते हैं ओरिकल की अगर बात करें, ओरिकल के बारे में, तो 19 लाख रुपए के लिए पर एनम के लिए ले गई थी, ठीक है ना। एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ले गए थे, सीएससी ईसीई के लिए ले गई थी, ठीक है ना। पेपाल आप नाम सुने को 34 लाख रुपए ले गई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डाटा साइंस के लिए। ऑल ब्रांच के लिए ओपन की हुई थी इसने, और सारे ब्रांच की अगर बात करें तो इसमें ओपन हुई थी तो सारे ब्रांच ने अप्लाई किया होगा, ठीक है ना। ये इसलिए आप यहाँ पर पहुँच करके देख सकते हो कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, और कितने बड़े बड़े कंपनियां आते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें ये आपको दिखाई यहाँ पर दे देगी, ठीक है ना। और कोई से भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई से भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, ठीक है ना। मैं इमीजिएटली मतलब रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर करोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर कमेंट वमेंट में करते हो तो थोड़ी सी टाइम लग जाती है पर मैं रिप्लाई दे देता हूँ। चलो भी मिलते हैं, बाय बाय।